Hi everyone, this is Gunjan, your mentor for reasoning and I welcome you all to this YouTube channel। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आई होप आप अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। रीजनिंग के लिए आपको ऑलरेडी पता है कि सिर्फ इतना नहीं कि तैयारी की और सोचा अच्छा अब सिलेबस खत्म हो गया, अब हम आराम से जब एग्जाम आएगा तब क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी अपना सिलेबस कवर कर चुके हैं। देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी है, रीजनिंग की अगर आपने प्रैक्टिस 15 दिन भी छोड़ दी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्पीड है वो डिक्रीज होती है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस बिल्कुल ना छोड़ें। डेली आप एक सेट्स लेके चलें जो कि आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो इस सेशन में हम क्या करेंगे, द पंडित्स का आपका जो नेक्स्ट लाइव मॉक है, मॉक टेस्ट 5, उसे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बिल्कुल एग्जाम में क्वेश्चंस को आपको जैसे करना चाहिए हम वैसे ही डिस्कस करेंगे। पेन और पेपर लेके तैयार रहोगे और रीजनिंग के सेक्शन को ये डेफिनेटली आपको चेक करना है कि समय कितना लग रहा है। उस समय को आपको 10 से 12 मिनट तक ही लाना है, उससे ज़्यादा आपको रीजनिंग में टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करें इस सेशन को। देखो, अब आप कोई भी अगर प्रीवियस ईयर बुक परचेज करना चाहते हैं, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप कोई बुक देख रहे हैं, खरीदना चाहते हो, आप डेफिनेटली एसएससी रीजनिंग किरण को परचेज कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चंस आपको बिल्कुल ही चैप्टर वाइज और टाइप वाइज फॉर्मेट में देखने के लिए मिल जाएंगे, जिस तरीके से हम अपने पेड कोर्स में भी पढ़ाते हैं। बिल्कुल आपको पता है पेड कोर्स में भी क्या होता है, हर एक जो चैप्टर होता है वो हम क्या करते हैं, टाइप वाइज करते हैं। उसमें जितने भी टाइप बन सकते हैं, प्रीवियस ईयर में जितने भी टाइप बने हैं, हम उन्हें सॉल्व करते हैं और उसके बाद ही हम क्या करते हैं, लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज करते हुए उस चैप्टर पे कमांड बनाते हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल सेम फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आप परचेज करना चाहते हैं डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से बताते जाओगे, देखते ही क्या आ रहा है माइंड में। कुछ सवाल जो आसान है उन्हें फटाफट ही करना है। ठीक है, 25, 225, 81 देखते ही माइंड में आना चाहिए। ये तो स्क्वायर है, किसके स्क्वायर है? ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये आपका 9 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, पर ये तो किसी का स्क्वायर ही नहीं है। तो यहाँ से भी ऑड वन आउट ये हो गया। दूसरी चीज लॉजिक क्या लगा था, 7 - 2 का स्क्वायर, 11 - 2 का स्क्वायर, 17 - 2 का स्क्वायर, पर 19 - 2 तो 17 होता है। ये बिल्कुल भी 17 के स्क्वायर के आसपास नहीं है वैल्यू, ना ही वो स्क्वायर है। 141 परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, 124 है, 26 है, 196 है, 44 है। अब आपको दिखाई दे रहा है जो पहला नंबर है वो आपका बड़ा है। जब बड़ा है तो आप यही तो देखोगे कि उस नंबर तक कैसे पहुंच सकते हो। अगर हम फर्स्ट केस में जाएं तो हमें दिखाई दे रहा है 25 से अगर हम जाएंगे तो 25 × 5 125 होता है। तो भी हम 124 वैल्यू को क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें इंटू 5 वाले केस में, तो अगर हम इसे 45 मानेंगे तो 45 × 2 क्या होता है, 90। 90 × 2 ही 180 हो गया। अब वैल्यू तो कुछ ज़्यादा क्रॉस हो रही है। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, 25 × 5 ना करके 26 × 4 ही अगर हम करें तो कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं? आपको पता है 26 × 4 कितना होता है, 25 × 4 कितना होता है, 100, और 1 × 4 4, क्या मिलेगी वैल्यू, 104 मिलेगी। पर यहाँ कितना दिखाई दे रहा है, 124 दिखाई दे रहा है। मतलब इसमें 20 और जोड़ा गया है। सेम अगर आप देखो 44 × 4 कितना होता है, या तो आप क्या करो 45 मान लो। 45 × 4 कितना होगा, 45 2 90, 90 2 180। पर क्या करना है, बिल्कुल उसमें से 4 घटाना है। तो आपको क्या मिलेगा, बिल्कुल चलो 180 - 4 करोगे 176 मिलेगा। पर यहाँ वैल्यू दिख रही है 196, तो यहाँ पे भी तो 20 ही जोड़ा गया है। क्या लॉजिक लगा है, जो सेकंड नंबर है उसे इंटू 4 करके अगर आप +20 करोगे तो आपको अपना फर्स्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, आ जाओ ऑप्शंस की तरफ। पहले क्या है, 16 का टेबल सभी को याद है, 16 4 64, 64 + 20 करोगे, यहाँ से ही मिल गया आपको आंसर 84 इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़े अगले सवाल की तरफ। सेम वे ही पूछा था ना, बिल्कुल सेम रिलेशनशिप उसने पूछा था। ठीक है, चलो बिल्कुल किसका सवाल है, सिलॉजिज्म का सवाल है, फटाफट से करेंगे। क्या बोला है उसने, ऑल बुक्स आर नॉवल, सारे ही बुक्स क्या है, सारे ही बुक्स आपकी नॉवेल्स हैं। आगे बढ़ते हैं, सम नॉवेल्स आर बिग, कुछ जो नॉवल है वो आपके बिग हैं। बी वाली चीज रिपीट हो गई ना, पूरा लिख लो। ये आपका क्या था, ये बुक है और ये बिग है, गलती से भी कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे उसने क्या बोला है, सम बिग्स आर स्मॉल, कुछ जो बिग है वो आपके स्मॉल है, रिश्ता जितना बताए उतना ही बनाए। अब
स्मॉल का रिलेशन बाकियों के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। पता है कॉन्ट्रडिक्ट करने के टाइम पे हम उसे बिल्कुल गलत करेंगे, पर संभावना की बात आएगी तो बिल्कुल ये चीज़ आपकी सही होगी अगर स्मॉल के साथ किसी का रिलेशन बनाता है तो, क्योंकि कहीं पे भी उसने क्रॉस वाली चीज़ नहीं लगाई कि कोई भी एस आपका ये नहीं होगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला, सम नॉवल आर बुक, कुछ जो नॉवल है वो बुक है। बिल्कुल सारी बुक जब नॉवल के अंदर आ रही है तो कुछ तो होंगी, ठीक है। सम बिग आर सम बिग्स आर नॉवल, कुछ जो बिग है नॉवल है, बिल्कुल ये पार्ट कॉमन है, क्लियर है, तो ये बात भी सही हो गई। आगे बढ़ते हैं। ऑल स्मॉल आर बिग, सारे ही स्मॉल बिग है क्या, नहीं, कुछ स्मॉल बिग थे सारे नहीं, तो क्या होगा, ओनली 1 and 2 फॉलोज, पहला और दूसरा आपका निष्कर्ष बिल्कुल सही होगा, तो बिल्कुल ही इज द राइट आंसर, ठीक है। बड़े अगले सवाल की तरफ देखो, क्या करना है, कुछ नहीं करना, बचपन से जो चीज़ आप करते आ रहे हो वही करना है। इसे फटाफट से ढूंढ के बताओगे कि कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको ये फिगर, ठीक है। सबसे पहले क्या देखो, उसने बिल्कुल बोल दिया रोटेशन अलाउड आपका नहीं है, तो ट्राई करो कि कहाँ पे सीधा सीधा फिगर दिख रहा है, पहले हम वही देखें। अगर हम देख पा रहे हैं तो हमें यहाँ पे ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये एक लाइन है, फिर हम ऐसे गए हैं, उसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है एस, इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस तरीके से दिखाई दे रहा है। पर यहाँ पे हम कैसे गए हैं, ये क्रॉस बिल्कुल ही है, जो ट्राइंगल वाली चीज थी वो अंदर की तरफ बन रही थी, ना कि बाहर की तरफ, समझ पा रहे हो। यहाँ से ये टिप जुड़नी चाहिए थी, पर यहाँ से वो टिप नहीं जुड़ी है। आप बी में देखो, बी में बिल्कुल आपको ये चीज दिखाई दे रही है क्लियरली कि हाँ पहले हम आए हैं टिप पे, फिर उसके बाद आपको बिल्कुल ये फिगर छुपा हुआ बी में दिखाई देगा, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बढ़े अगले सवाल की तरफ देखो, इंग्लिश का कोड आपको दिखाई दे रहा है, एनालॉजी का सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग की तरीके, कोडिंग डिकोडिंग का कंसेप्ट है, एनालॉजी में रख के उसने पूछा है, क्योंकि ABCD हमने कोडिंग डिकोडिंग में ही सीखी थी, सीखी तो बचपन में थी, पर उसके जो अपने पोजीशन वैल्यूज थी, अपोजिट थी, ये सब तो हमने कोडिंग डिकोडिंग में ही सीखा है, ठीक है। तो इंग्लिश का कोड दे रखा है, हिस्ट्री का कोड दे रखा है, उसने बोला है बंगाली का कोड क्या होगा, तो ध्यान से देखोगे अगर इसे तो क्या देख पा रहे हो आप, इंग्लिश का कोड आपको दिया क्या है, इंग्लिश का कोड आपको दे रखा है LGNEHSI, ठीक है, यही तो दिया है, EHSI दिया है। क्या इसे पोजीशन वैल्यू के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, क्यों ये चीज़ माइंड में आनी चाहिए, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट तो बिल्कुल सेम है, जो ऊपर अल्फ़ाबेट है वही आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, ENGLISH ही तो है, ठीक है, सेम है, तो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया है क्या, 12 है फिर 7 दिखाई दिया, फिर 14 है फिर 5 दिखाई दिया, नहीं, इसे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज नहीं किया, इसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट कोड, कि जिस पोजीशन पर सिर्फ जो अल्फ़ाबेट रखा है उसी तरीके से आप रख दोगे। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये है, सेम अगर आप देखोगे इंग्लिश में आपने क्या देखा, ENGL दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये बिल्कुल फर्स्ट 4 रिवर्स में दिखाई दे रहे हैं, ENGL, क्या ये सेम चीज़ आपकी हिस्ट्री में फॉलो हुई है, HIST, पहले की 4 पोजीशन में आप देख पा रहे हो बिल्कुल HIST, राइट टू लेफ्ट रिवर्स में लिखे गए हैं, ठीक है। आपने बाकी देखा ISH, और लास्ट में ISH भी रिवर्स में है, सेम ORY, बिल्कुल ORY रिवर्स में है, बस यही करना है। आपको पता है पहले के जो 4 अल्फ़ाबेट हैं वो रिवर्स में रखे हुए हैं, BENG, तो यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल BEGN हो गया, गलत हो गया, यहाँ पे बिल्कुल BENG है, यहाँ पे बिल्कुल BENG है, और यहाँ पे BN है, तो ये चीज़ भी आपकी गलत हो गई, ठीक है। फिर आपको पता है ALI लास्ट से रिवर्स में दिखेगा, तो यहाँ पे तो I ही है, ये भी गलत हो गया, D इज द राइट आंसर, ठीक है। मतलब जो अल्फ़ाबेट जिस पोजीशन में जिस ऑर्डर में रखा है बस उसे हमें वैसे ही रखना है। डायरेक्ट कोडिंग का सवाल है जब अल्फ़ाबेट आपके बिल्कुल सेम होते हैं तब, ठीक है। अगला सवाल देखो, ऐसे क्वेश्चन बोलते बोलते ही करने, क्योंकि पोजीशन वैल्यूज आपको याद है। अब यहाँ पे फर्स्ट अल्फ़ाबेट तो हर जगह E रखा है, तो फर्स्ट का पैटर्न आप मत चेक। सेकंड पे आते हैं, सेकंड में देख पा रहे हो 11 नंबर्स ही आने चाहिए माइंड में, क्योंकि पोजीशन वैल्यूज याद है। 11 के बाद दिखा 14 प्लस 3 हुआ, 14 के बाद दिखा 17, वापस प्लस 3 हुआ, 17 प्लस 3 20 हुआ, तो 20 प्लस 3 23 होता है। किसकी पोजीशन वैल्यू है, W में 3 दिखाई देना चाहिए, सेकंड में बिल्कुल आपको W दिखना चाहिए, तो ये दोनों ऑप्शन आपके कैंसिल हो गए। अब इन दोनों में देखो क्या देख पा रहे हो कि जो थर्ड है वो अलग है आपका, ठीक है। तो थर्ड में आप क्या देख पा रहे हो, U की पोजीशन वैल्यू 21 है, -3 करोगे 18 मिलेगा, 18 - 3 15, 15 - 3 12, तो 12 - 3 9 होता है।
आई की पोजीशन वैल्यू है, कहाँ दिखाई दे रहा है? इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़िया, अगले सवाल की तरफ देखो। अब इस तरह के क्वेश्चंस जब आपको पता है कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चंस हैं, तो देखो हमेशा पेयरिंग किस तरीके से करनी है आपको। यहाँ पे आपने देखा एक डैश है, एक खाली है, उसके बाद देखा ZUVX, फिर वापस आपने देखा एक छोड़ के U है, यहाँ पे भी U था, फिर आपने देखा फिर वापस U के बाद VX है, बिल्कुल भी यहाँ पे VX है। ठीक है, सेम अल्फाबेट रिपीट हो रहे हैं क्या? बिल्कुल हो रहे हैं। तो U के पहले कितनी पोजीशन खाली है आपकी? 2 पोजीशन खाली है। तो सेम यहाँ पे U के पहले 1-2 पोजीशन खाली है, यहाँ से आपका कितने का पेयर बनेगा? बिल्कुल 4-4 के पेयर बनेंगे। समझ पाए क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने देखा था UV, बिल्कुल सेम चीज रिपीट हो रही थी। ठीक है, फिर आपने देखा V पे जब चीज एंड होगी वापस ये 4 का पेयर हो गया, 1 2 3 4, और वापस 4-4 का पेयर यहाँ पे बनेगा। ठीक है, क्योंकि सेम ऑर्डर में आपने अल्फाबेट रिपीटेशन को देखा है। अब बताओ क्या पता कर पा रहे हो? अब अगर इसे थोड़ा ध्यान से देखोगे, लास्ट वाला जो अल्फाबेट है वो अलग है, VWQY, तो सिर्फ अगर आप बता दो यहाँ पे क्या आएगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ 4th वाले अल्फाबेट को देख के पता करोगे कि क्या वो सेम है या फिर उसमें कुछ पैटर्न लग रहा है, कुछ प्लस माइनस हो रहा है। ठीक है, तो 4th में हमें यहाँ पे भी V दिख रहा है, यहाँ पे भी V दिख रहा है, 3 जगह V दिख रहा है, तो चौथी जगह भी V ही आएगा। तो लास्ट में V दिखना चाहिए, कहाँ दिखाई दे रहा है? ए में दिखाई दे रहा है। बढ़े अगले सवाल की तरफ देखो। मेक का कोड आपको दे रखा है, लूट का कोड आपको दे रखा है, ब्लेम का कोड आपसे पूछा गया है, कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। पता है कि 4 अल्फाबेट है, नंबर 1 दिखाई दे रहा है, 120 या फिर 3 बोल सकते हो अगर इंडिविजुअल दिखता, पर आपको पता है 4 अल्फाबेट है तो कम से कम 4 अल्फाबेट तो हमें दिखते ही, 4 नंबर्स तो दिखते ही थे अगर एक अल्फाबेट के लिए 1 नंबर रखा होता तो। ठीक है, सेम आप लूट देख रहे हो, 4 आपके अल्फाबेट हैं, 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं। क्या लॉजिक लगा है? अगर हम जाएं पहले पोजीशन वैल्यू के थ्रू, डायरेक्ट पोजीशन वैल्यू के थ्रू, तो हमें पता है M की पोजीशन वैल्यू 13 है, A की पोजीशन वैल्यू क्या है? A की पोजीशन वैल्यू 1 है, फिर आपको दिखाई दे रहा है K11 और E5, जोड़ो इसे क्या मिल रहा है? 13 + 1 14, 14 + 1 हो गया 15, और +10 कितना हो गया? 25, 25 + 5 कितना हो गया? 30 हो गया, पर आपको दिखाई दे रहा है 120, मतलब इंटू 4 हुआ है। ठीक है, क्लियर है? सेम लूट में देखोगे डायरेक्टली आपको पता है 2 O दिख रहे हैं, O की पोजीशन वैल्यू होती है 15, 15 2 = 30, 30 + 20 हो गया 50, और 50 + 12 कितना होता है? 62 होता है। लूट में आपको दिखाई दे रहा है 62, वैल्यू दिखाई दे रही है 248, वापस क्या हुआ है? इंटू 4 ही तो हुआ है, 6 4 = 24, तो 240 और 2 4 = 8, बिल्कुल 248 आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको इंटू 4 दिखाई दिया, यहाँ पे भी आपको इंटू 4 दिखाई दिया। अब इस क्वेश्चन में डेफिनेटली एक एम्बिग्युइटी थी। ठीक है, आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि अच्छा ब्लेम है, तो हमें यहाँ पे ये चीज चेक करनी पड़ेगी। ब्लेम का सबसे पहले कोड देखोगे क्या मिलेगा? आपको पता है B की पोजीशन वैल्यू 2 होती है। ठीक है, L 12, 12 + 2 14, + 1 15, 15 + 5 20, और 20 + 13 कितना होगा? 33 होगा। मतलब इसकी पोजीशन वैल्यू को आप जोड़ोगे तो आपको 33 मिलेगा। अब यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फाबेट के थ्रू जाओगे तो 5 अल्फाबेट हैं, आपको पता है इंटू 5 का लॉजिक लग सकता है, या फिर यहाँ पे 33 × 4 भी लग सकता है। क्या कारण है इसका? इसका कारण ये है कि 2 लॉजिक यहाँ पे आपके लगेंगे। क्या लग सकते हैं? पहली चीज, पोजीशन वैल्यू को जोड़ा गया है, ठीक है, उसके बाद जितने अल्फाबेट हैं उससे मल्टीप्लाई किया है, इन दोनों में 4 थे, ब्लेम में 5 है। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है? पोजीशन वैल्यू को जोड़ा गया है और 2 केस में जब इंटू 4 किया है, तो आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि लास्ट केस में इंटू 4 होगा ही नहीं। ठीक है, उसने कंफर्मेशन कहीं से नहीं दिया। 2 कोड जो हमें दिए उसने, वो दोनों ही 4 अल्फाबेट वाले थे, तो अगर कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा, ये लॉजिक भी फॉलो होता है, तो इंटू 4 ही होना चाहिए। ये दोनों लॉजिक आपके पैटर्न्स ऑलरेडी सीजीएल ने, एसएससी ने पूछे हैं। ठीक है, तो आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे इंटू 4 ही होगा या फिर इंटू 5 ही होगा, क्योंकि उसने पैटर्न आपको कंफर्म नहीं किया है। तो यहाँ पे बिल्कुल अगर 33 × 5 करोगे तो पता है 3 5 = 15, 165 वैल्यू मिलेगी, और 33 × 4 करोगे 4 3 = 12, 4 3 = 12 + 1 13, तो 165 और 132 2 आंसर मिल रहे हैं, और यहाँ पे दोनों ही आंसर्स रखें। ठीक है,
तो यहाँ पे जो एग्जाम में आपके मॉक टेस्ट में था ये लॉजिक लगा है, मतलब कि जितने अल्फ़ाबेट है उससे मल्टीप्लाई किया है, पर इसमें डेफिनेटली 132 या तो ऑप्शन में नहीं होना चाहिए था या फिर यहाँ पे कंफर्म बताया जा सकता था कि इसे इसी से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने जो भी लॉजिक लगाया होगा तो ये नहीं सोचना हमारा सवाल गलत ही होगा। चलो अगला सवाल, ठीक है। सीरीज का क्वेश्चन है, क्या देख पा रहे हो आप, नंबर्स लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं क्या पैटर्न फॉलो हुआ है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 5 का डिफरेंस है। यहाँ पे 77 प्लस 10 करोगे 87 मिलेगा और 86 है, ठीक है। सेम 86 प्लस 10 करोगे 96 और 99 है, तो 13 का अंतर दिखाई दे रहा है। 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 4 13, तो 13 प्लस 4 कितना होता है, बिल्कुल 17 होता है। इसमें आप 17 जोड़ोगे, आपको पता है 599, 11 जोड़ लो 600 मिल जाएगा, बिल्कुल 616 वैल्यू दिखाई देगी। कहाँ दिखाई दे रही है, बी में दिखाई देगी। तो ये डायरेक्ट सा क्वेश्चन था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये तो देखते ही बताओगे, ठीक है, बहुत प्रैक्टिस कर ली, बहुत पूछा जा रहा है, बिल्कुल फ्री के नंबर 2 से 3 सवाल भी पूछे जा रहे हैं सेम तरीके के एक ही पेपर में, ठीक है। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं करना, उसने बस आपसे बोला है हाउ इज चेयर कोडेड, चेयर का कोड उसने आपसे पूछा है। आप जाके क्या देखोगे, आप जाके देखोगे पहले कोड टेक द चेयर, में चेयर है, यहाँ पे चेयर दिखाई दे रहा है, मतलब इस कोड में आपको चेयर मिलेगा। आगे देखते हैं, चेयर इज हैवी, यहाँ पे भी चेयर दिखाई दे रहा है, और बाकी कुछ और कॉमन है क्या, टेक द इज हैवी, बाकी कुछ कॉमन नहीं है। दो आपको कोड दिए हैं, दोनों में एक ही चीज कॉमन है, तो डेफिनेटली इसमें और इसमें एक कोड भी कॉमन होगा, वो चेयर का ही होगा। कौन सा है वो आपका, KUPITA PINUMA, दोनों ही जगह आपको PI दिखाई दे रहा है, तो PI ही कोड है इसका, चेयर का, ठीक है। बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो डायरेक्ट सा सवाल है, थोड़ा और फास्ट करने के लिए कैसे करोगे, 5920 आपको दिखाई दे रहा है, यूनिट डिजिट अलग है तो पूरा नहीं सॉल्व, ठीक है। अब देखो उसने किस किस को चेंज किया है, प्लस और मल्टीप्लाई को चेंज किया है। मल्टीप्लाई की जगह आएगा प्लस, प्लस की जगह आएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। और माइनस और डिवाइड को किया है, डिवाइड की जगह आएगा माइनस और माइनस की जगह आएगा आपका डिवाइड। तो पता है 13 6 78, टेबल याद है, 6 प्लस सिर्फ यूनिट डिजिट देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यूनिट डिजिट अलग है। तो पता है यूनिट डिजिट क्या मिलेगी, 6 × 8 करोगे क्या मिलेगा 48, तो यूनिट डिजिट होगी 8 और माइनस यूनिट डिजिट में ही होगा आपका 9, ठीक है, क्लियर है। तो ओवरऑल वैल्यू आपको पता है बड़ी ही आएगी, तो बड़े में से ही छोटे को माइनस करना है। माइनस वाली चीज हमेशा पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करोगे, गलती से भी 8 - 9 करके -1 मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है 8 प्लस 6 करोगे कितना मिलेगा, 14 मिलेगा, यूनिट डिजिट आपको 4 दिखेगी, 4 - 9 करना है, मतलब 14 - 9 करना है, 5 दिखेगा। कहाँ दिखाई दे रहा है, ए में दिखाई दे रहा है, ए इज द राइट आंसर, क्लियर। चलो क्यों किया ऐसा हमने, क्योंकि हमें पता है ओवरऑल वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है। अब देखो इसमें से बताना है भिन्न कौन सा है, मतलब 3 जगह एक पैटर्न लग रहा होगा और एक जगह नहीं, बोलते बोलते कर सकते हो इसे। पोजीशन वैल्यूज याद है आपको, ठीक है। 17 है, 14 दिखाई दे रहा है, ठीक है। कितना माइनस हुआ है, -3 हुआ है। 11 है, 8 दिखाई दे रहा है, वापस -3 हुआ है, ठीक है। 21 है, 19 दिखाई दे रहा है, यहाँ तो -2 हो गया, और यहाँ पे 23 है, 20 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी -3 था, यहाँ से ही सवाल खत्म हो गया, सी इज द ऑड वन। चलो देखो उसने बोला है द पोजीशन ऑफ हाउ मेनी लेटर्स विल रिमेन अनचेंज्ड इफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड आर अरेंज्ड इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अगर इसे आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करते हो, किसे, STABILIZER को, तो उसने आपसे बोला है कि बताओ कितने लेटर्स अपनी ही पोजीशन पे रहेंगे। अब जब वर्ड आपका बड़ा हो जाता है, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं आप क्या करो, हर बार जब वर्ड बड़ा होता जाएगा पूरे में बार बार थोड़ा ढूंढोगे ए कितनी जगह आया, बी कितनी जगह आया, एस कितनी जगह आया, आर कितनी जगह आया, नहीं। इसको इजीली करने का तरीका ये होता है कि अगर आपको पोजीशन वैल्यूज याद है, पता है हर जगह लगने ही वाली हैं, तो जैसे जैसे इसे पढ़ रहे हो ना, इसे ऑटोमेटिकली आगे पीछे उसी हिसाब से अरेंज करो। क्या कहना चाहती हूँ मैं, आपने देखा अच्छा एस है, एस की पोजीशन वैल्यू क्या है 19 है, एस को मैंने यहाँ रख दिया। एस के बाद मैंने देखा टी है, एस तो टी के बाद ही आता है, आगे ही रखो। फिर मैंने देखा ए है, तो ए तो सबसे पहले आएगा, ए आगे रख दिया। ए के बाद बिल्कुल बी आएगा। फिर आपने देखा आई की पोजीशन वैल्यू तो 9 है,
19 से तो पहले ही आती है, यहाँ कहीं आई आ रहा होगा इन दोनों के बीच में। फिर मैंने देखा 12, तो इन दोनों के बीच में कहीं एल आएगा। वापस मैंने देखा आई, तो बिल्कुल आई और आई साथ में रखोगे, ठीक है। मतलब ऐसा है कि दो चीज़ें तो उसके साथ में ही रखोगे, सेम पोजीशन वैल्यू है। फिर आपने देखा जेड, जेड तो सबसे लास्ट में आता है, जेड हमने रख दिया सबसे लास्ट में। फिर हमें दिखा ई, तो ई कहाँ आएगा, ए बी। फिर हमें आई दिख रहा है, बिल्कुल बी और आई के बीच में कहीं ई आएगा। थोड़ा गैप देके आपको लिखना है, यहाँ पे स्पेस कम है, मैं उसके हिसाब से लिखती हूँ, ठीक है। फिर आपका सिर्फ क्या बचा, डी तक हम आ गए थे, ई तक हम आ गए थे। फिर बचा आर, आर की पोजीशन वैल्यू 18 होती है, बिल्कुल यहाँ पे रखा हो। तो ये आपने बोलते बोलते, आप स्टेबलाइजर तो नहीं लिखोगे ना, आपने जैसे ही ऊपर अल्फाबेट दिखे आपने फटाफट उन्हें खुद अरेंज कर दिया। अब आपको सिर्फ इतना करना है कि अब आपको बस कंपेयर करना है कि फर्स्ट अल्फाबेट अपनी पोजीशन पे कौन सा है। तो यहाँ दिख रहा है एस, यहाँ दिख रहा है ए, सेम नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसे आप एकदम ऐसे नहीं लिख पाओगे कि इसके नीचे यही आएगा, इसके नीचे ये आएगा। पर फिर जैसे आप पढ़ोगे, पढ़ते पढ़ते आप चीज़ों को खत्म कर दोगे, जो कॉमन आएगा उस पर सर्कल कर दो, ठीक है। अब आप सिर्फ कितना करोगे, अच्छा आपने देखा ए, पर यहाँ तो एस है। फिर आपने देखा बी, यहाँ तो सेकेंड टी है। थर्ड यहाँ ई है, यहाँ ए है, आई बी। फिर आपने देखा आई, यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है, फर्स्ट कॉमन हो गया। यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी एल है। फिर आपने देखा आर आई एस जेड टी ई जेड आर। तो कितने अल्फाबेट है जो सेम पोजीशन पे रहे, दो रहे। कौन से हैं, आई और एल हैं। कौन सी पोजीशन पे है, ये बिल्कुल 5th और 6th पे है। तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसे, क्योंकि जब वर्ड्स पढ़े दिए जाते हैं और जहाँ पे अल्फाबेट का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो कई बार वहाँ पे क्या पता 3 ए रखे हो और आप 2 ही ले लो, या फिर आप 4 ले लो। तो ये क्वेश्चन आपके गलत होने की संभावना हो जाती है। बोलते बोलते फटाफट लिख लोगे, हो सकता है 5 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाए, पर क्वेश्चन बिल्कुल सही हो, ठीक है। चलो, क्या देख पा रहे हो आप यहाँ पे, तीसरा नंबर दोनों ही केस में बड़ा है। जब बड़ा दिखाई दे रहा है तो आपने देखा 7 इंटू 3 करोगे 21 मिलेगा, 21 प्लस 9 हो रहा है। और 11 इंटू 9 करोगे तो 99 मिलेगा, 60 को वैल्यू क्रॉस कर जाएगी। ये लॉजिक आपका नहीं लग रहा। अगली चीज़ पे आते हैं, 3 7 30, तीसरा नंबर बड़ा है। 3 प्लस 7 करोगे 10 मिलेगा, इंटू 3 दिखाई दे रहा है। 9 प्लस 11 करोगे कितना मिलेगा, 20 मिलेगा, यहाँ पे भी इंटू 3 दिखाई दे रहा है। क्या लॉजिक फॉलो हुआ है, फर्स्ट और सेकंड नंबर को अगर आप छोड़ के 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो तीसरा नंबर मिल जाएगा। उसने आपसे क्या बोला है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच द नंबर शेयर द सेम रिलेशनशिप, ठीक है। तो देख लो फटाफट, 18 प्लस 7 करोगे 25 मिलेगा, बिल्कुल 25 इंटू 3 75 ही होता है। सवाल खत्म, फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको अपना आंसर मिल गया। अगले सवाल की तरफ आते हैं, 18 117, 22 143, तो 44 किससे रिलेटेड होगा। अब देखो थोड़ा सा अगर टेबल्स आपको याद होते हैं, मतलब डेफिनेटली ये चीज़ आपको क्लिक हुई होगी। अगर आप थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हो तो आपको ये चीज़ पता चली होगी। अच्छा 117 है ना, 117 तो 13 के टेबल में आता है, ठीक है। आपको पता है 13 इंटू 9 करोगे 117 मिलेगा, ठीक है। पर यहाँ तो 18 था, ठीक है। अब 18 में से कितना करोगे, 18 में से 5 माइनस करोगे तो 13 मिलेगा, और 18 में से 9 माइनस करोगे तो 9 मिलेगा। लॉजिक लगा क्या है, अब देखो यहाँ पे है 143, ठीक है। तो 143 को भी अगर 13 के मल्टीपल में तोड़ोगे तो 130 प्लस 13 ही तो है। मतलब क्या हुआ है, 13 इंटू 11 करोगे तो आपको 143 मिलेगा, ठीक है। अब क्या लॉजिक लगा है, अब अगर ध्यान से देखोगे तो आप बता पाओगे कि 18, यहाँ पे 9 दिख रहा है, यहाँ पे 11 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 22 है। तो 18 का आधा ही तो है 9, 22 का आधा है 11। तो पहला जो नंबर है उसको आधा करके मल्टीप्लाई किया गया है 13 से, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 44 का आधा कितना होगा, 22 होगा। और 22 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 13 से तो आपको दिखाई दे रहा है 2260। यूनिट डिजिट के थ्रू अगर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, 13 2 जा कितना होता है 26 होता है। यूनिट डिजिट बिल्कुल आपको 6 दिखाई देनी चाहिए। बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलो देखो 24 रिलेटेड है 49 से, 52 रिलेटेड है 105 से। अब ये तो बहुत डायरेक्ट सा सवाल है। 24 का डबल कितना होता है 48 इंटू 2 प्लस 1। 52 का डबल कितना होता है 104, वापस इंटू 2 प्लस 1, तो 76 इंटू 2 75 मान लो। 75 इंटू 2 कितना हो गया 150, 152 मिलेगा। 1 इंटू 2 2 और प्लस 1 करोगे 153 मिलेगा। कहाँ दिखाई दे रहा है, सी में दिखाई दे रहा है। तो ये ओरली करने वाला सवाल था। अगला सवाल देखो, अबेंडेंट रिलेटेड है स्पेयर से, तो उसने बोला है रिलेक्टेंट किससे रिलेटेड होगा, अबेंडेंट
मतलब प्लेंटीफुल, बहुत ज़्यादा जब चीज़ कोई अबेंडेंस में अवेलेबल है, उसका जस्ट अपोजिट होता है आपका स्पेस। तो सेम रिलक्टेंट, जो इंसान मतलब तैयार ना हो कोई चीज़ करने के लिए, अनिच्छुक, तो उसका क्या होगा, बिल्कुल जो इंसान इच्छुक हो। तो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, बिल्कुल विलिंग में दिखाई दे रहा है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो देखो क्या करना है, मिरर इमेज बतानी है। मिरर इमेज बतानी है, कुछ नहीं करना, पता है पास में है वो पास में दिखाई देती है। ऊपर ये बिल्कुल आपको सेम चीज़ दिखाई देनी चाहिए, यहाँ से ही देखो सवाल खत्म हो रहा है, बस ए में ही दिखाई दे रहा है, ए इज द राइट आंसर। बढ़े अगले सवाल की तरफ। इस तरह के क्वेश्चन हम बहुत ज़्यादा कर चुके हैं, तो देखते ही होने चाहिए। ठीक है, देखो एच है, अब यहाँ पे देखो डब्ल्यू डब्ल्यू, अच्छा ये वी और डब्ल्यू यहाँ पे दो चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम नंबर्स के थ्रू जाएं तो क्या देख पा रहे हैं, 32 क्यों नंबर्स के थ्रू जा रहे हैं, क्योंकि 12 12 20 8 पता है कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो। ठीक है, या फिर तीनों भी हो सकते हैं अगर 12 वाला आंसर नहीं, इसलिए नंबर्स के थ्रू जाएंगे। तो 32 है, 28 दिखाई दे रहा है, -4 हुआ है। ठीक है, वापस 28 - 4 24, 24 - 4 20, 20 - 4 16, 16 - 4 करोगे 12 मिलेगा। तो ये दो ऑप्शन आपके कट गए। अब देखो डब्ल्यू दोनों में कॉमन है, मतलब फर्स्ट वाले से कोड निकालने की जरूरत नहीं है, टाइम नहीं पास करेंगे, इतना समय नहीं मिलता एग्जाम में, तो बिल्कुल सेकंड वाला निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, टी है 16 है, 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 2 22, 24, 24 + 2 26, सेट की पोजीशन वैल्यू होती है, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला सवाल। इस क्वेश्चन में क्या करना है, ट्राइंगल्स काउंट करने हैं हमें। सबसे पहली चीज, अगर हम जाएं इंडिविजुअली, अगर हम इसे डिवाइड करें, पार्ट्स में बांटे, तो आप क्या देख पा रहे हो, एक आपका ये पार्ट है, ठीक है, दूसरा ये मैं कलर चेंज कर रही हूँ ताकि आप क्लियरली इन चीज़ों को समझ पाओ। ठीक है, एक ये पार्ट दिखाई दे रहा है, और तीसरा आप देख पा रहे हो जिसमें चीज़ें आपकी जो कॉमन आती हैं वो कितनी आएंगी, सिर्फ उसे हम वहां से हटा देंगे। इस 3 पार्ट में इस कंप्लीट ट्राइंगल को आप बांट सकते हो। अब हमने इसी 3 पार्ट में क्यों बांटा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कॉमन बेस है, कॉमन बेस है, एक कॉमन पॉइंट से कितनी लाइन आई है, कितनी आई है, एक, फिर ये 2 पार्ट। ठीक है, इसे कितने पार्ट में बांटा, इसे बिल्कुल 1 2 3। ये जो नीचे वाला बेस है, सिर्फ इतने ही, जो रेड वाला पार्ट है हम उसमें ही चेक कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम नाम दे दें इसे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अगर ये है आपका ए टी टी टी, और ये हो गया आपका ई एफ और टी। ठीक है, हम सिर्फ कितना पार्ट टारगेट कर रहे हैं, ई बी सी। ठीक है, ई बी सी की बात कर रहे हैं। ठीक है, ई बी सी में आपने देखा 3 पार्ट में बटा है, तो कितने ट्राइंगल होंगे, फॉर्मूला आपको याद पता ही होगा, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, इन तीनों को सिर्फ जोड़ना होता है, उतने ही ट्राइंगल बनते हैं। तो 3 + 2 5, 5 + 1 6, यहाँ से आपको 6 ट्राइंगल मिलेंगे। ठीक है, अब जब आपका बेस बी और डी है, सिर्फ बी और डी जब आपका बेस है, हम टारगेट कर रहे हैं ए बी डी में, तो ए बी डी में कितने ट्राइंगल बनेंगे, ए बी डी में सेम आपको पता है, बेस आपका बी डी है, कितने पार्ट में बांटा है उसने, बिल्कुल 1 और 2, 2 पार्ट्स में, 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, तो 3 ट्राइंगल यहाँ से मिल गए आपको। ठीक है, इसके बाद अगर हम जाएं अपने ट्राइंगल ए ई सी पे, ए ई सी पे जब जाओगे तो सेम आपको पता है बेस क्या है, ए सी है। ठीक है, कितने पार्ट में बांटा है, 2 में, तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया। कितने ट्राइंगल मिलेंगे, 3 ट्राइंगल मिलेंगे। पर बस एक चीज यहाँ पे आप देख रहे हो, ये वाला ट्राइंगल क्या था, ये तो बिल्कुल अलग था। ठीक है, फिर आपने देखा ए बी डी में और ए ई सी में एक पार्ट है जो कि 2 बार काउंट हुआ है। कौन सा पार्ट है वो, बिल्कुल ए ई डी को हमने 2 बार गिना है। ठीक है, तो उसे आपको बिल्कुल माइनस करना है, कोई पार्ट आपका 2 बार काउंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो गई जब हमने अलग अलग इन ट्राइंगल्स को देखा, जो पार्ट कॉमन है उसे हमने हटा दिया। अब इन्हें मिला के कोई ट्राइंगल बन पा रहे हैं क्या, अब उसे देखोगे। और इसके बाद एक ट्राइंगल आपका कंप्लीट होगा ही, ए बी सी, पूरा एक ट्राइंगल है ए बी सी, तो यहाँ पे उस चीज को आप जोड़ सकते हो। ट्राइंगल कौन सा बचा, और ए बी सी बचा। ए बी सी के बाद अब हम क्या देखेंगे, इन्हें जोड़ के कोई ट्राइंगल बन रहा है क्या, जिन्हें हमने इंडिविजुअली अलग अलग देखा है, मतलब ई बी सी ए बी डी ए ई सी, क्या इनमें कोई कॉमन चीज है जिससे जोड़ के ट्राइंगल बन रहे हैं। तो एक ट्राइंगल आपका कौन सा बनेगा, इन दोनों को जोड़ के एक ट्राइंगल आपका बनेगा ए बी एफ।
ठीक है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा? बिल्कुल ACF। और कोई ट्राइंगल बन पा रहा है क्या इन तीनों को जोड़ के? बिल्कुल एक और ट्राइंगल बनेगा BDC। ठीक है, एक ट्राइंगल बनेगा आपका बिल्कुल BD और C। काउंट नहीं किया था हमने इसे, बिल्कुल BDC को हमने काउंट नहीं किया था। BDC कितने हो गए टोटल ट्राइंगल? 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 के बाद 12 13 14 15, बिल्कुल 15 ट्राइंगल बनेंगे। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है ये बात? बढ़े अगले सवाल की तरफ। देखो, ट्यूलिप का कोड दे रखा है, कैमल का कोड आपको दे रखा है, उसने बोला है बताओ ब्यूटी का कोड क्या होगा। क्या दे रखा है कोड? अगर हम देखें, हम डायरेक्टली अगर पोजीशन वैल्यू देखते हैं तो TULI की पोजीशन 9 होती है, T16। ठीक है, और कोड दे रखा है हमें 17 10 13, 17 10 22 और 21। अब तो बिल्कुल चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही हैं, आपको भी दिखाई दे रही होंगी। 20 है, 21 दिखाई दे रहा है, 21 है, 22 दिखाई दे रहा है, 12 13 9 10 16 17 बिल्कुल क्रॉस में +1 हुआ है। क्या सेम चीज़ आपकी सेकंड में भी फॉलो हुई है? C + 1 D, A B M N E F L M, बिल्कुल क्रॉस में +1 हुआ है। सिर्फ क्या करना है, D + 1 करोगे, लास्ट में दिखाई देना चाहिए C, यहाँ से ही सवाल खत्म। ठीक है, सो B इज द राइट आंसर। क्रॉस में +1 का पैटर्न लगा है। अब ये है आपका बिल्कुल ब्लड रिलेशन का कोडेड वाला सवाल। जल्दी जल्दी से बताओगे, कुछ नहीं होता इन सवालों में, बस देखने में बड़े होते हैं, तो घबराना नहीं है। ठीक है, देखो क्या देख पा रहे हो, प्लस का मतलब है मदर, माइनस का मतलब है ब्रदर, मल्टीप्लाई का मतलब है वाइफ, डिवाइड का मतलब है फादर। बिल्कुल चीज़ें ऑर्डर में दे रखी। ठीक है, रिवर्स नहीं किया कहीं पे भी। बस क्या करना है, 4 से बनाते, उसने बोला है हाउ इज 2 रिलेटेड टू 4। 2 का क्या रिश्ता होगा किससे? 4 से। तो 4 से जाना है 2 तक जाना है। देखो पहले दिख रहा है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मतलब है वाइफ, तो 4 क्या है? 4 पत्नी है, किसकी पत्नी है? 3 की पत्नी है, तो 3 पति ही होगा। माइनस दिखाई दे रहा है, माइनस का मतलब है ब्रदर। 3 भाई है, किसका भाई है? 3 एक का भाई है। उसके बाद दिखा रहा है, दे रहा है डिवाइड, डिवाइड का मतलब है फादर। आपको पता है ए पिता है, ए किसका पिता है? ए 2 का पिता है। इसके आगे हम बनाएंगे इसलिए ताकि हमें 2 का जेंडर पता चल जाए। प्लस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब है मदर, 2 माँ है। ठीक है, मतलब 2 बस आपको पता है फीमेल है। सवाल खत्म। उसने बोला हाउ इज 2 रिलेटेड टू 4। 2 का क्या रिश्ता होगा किसके साथ? 2 का क्या रिश्ता होगा? 4 के साथ। तो 4 के हस्बैंड के ब्रदर की बेटी है। ठीक है, तो ब्रदर इन लॉज डॉटर, बिल्कुल देखो ब्रदर सन तो नहीं है, नेफ्यू नहीं है, बिल्कुल ब्रदर इन लॉज डॉटर है। 4 का ब्रदर इन लॉ ही तो हुआ, डायरेक्ट ब्रदर किसका है? 3 का भाई है, तो 4 का तो ब्रदर इन लॉ ही होगा, उसकी बिल्कुल बेटी है। ठीक है, तो ब्रदर इन लॉज डॉटर। बस सवाल खत्म। अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। सीरीज का सवाल है AEIO, क्या होगा अगला? वॉवल है, यू आएगा, तो सारी जगह ही यू दिया है, उसे ये नहीं कराना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपने देखा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगला नंबर 5 ही आएगा, वापस चारों ऑप्शन में 5 है, ये भी नहीं कराना। क्या कराना है फिर? उसे 5 की पोजीशन पता करवानी है। ठीक है, तो 1 अगला जो नंबर आया है वो मिड में आया है, इसी साइड के बीच में है, फिर गया बिल्कुल कॉर्नर पे, फिर वापस इस साइड के मिड में। क्लॉक वाइज जा रहे हैं कि एंटी क्लॉक वाइज? बिल्कुल हम जा रहे हैं, अगर यहाँ जाते सुई तो ऐसे घूमती है, बिल्कुल एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं और बीच में जा रहे हैं, मतलब इसका रोटेशन हो किस तरीके से रहा है। अगर ये आपका है तो बिल्कुल मिड पे जाएगी पहले कोई चीज, फिर कॉर्नर में, फिर मिड पे, फिर कॉर्नर में। तो यही सेम चीज आपको दिखाई दे रही है, यहाँ से रोटेशन बिल्कुल अगली पोजीशन पे होगा, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा 5। कहाँ दिखाई दे रहा है? डी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलो इसे देखते ही बता दोगे, जल्दी से बता दोगे, बताओ फिर। देखो सबसे पहले पेपर फोल्डिंग का सवाल है, 4 पार्ट में बांटा गया, अनफोल्ड करते हैं। वापस आपको पता है मिरर इमेज का कंसेप्ट लगेगा, तो एलिमिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो यहाँ पे है ना ये डॉट। पहली तो बात ये है कि चारों डॉट ऐसे दिखने चाहिए, अंदर की साइड में 4 डॉट दिखाई देने चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं है, गलत हो गया, यहाँ पे नहीं है, गलत हो गया, यहाँ पे नहीं है, गलत हो गया, डी इज द राइट आंसर।
क्लियर? अगर इसके आगे जाते हैं तो बिल्कुल सेम इसकी इमेजेस दिखाई देती, तो इसका यही पैटर्न बनना चाहिए था और यही बना है। ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल, बहुत आसान सा सवाल, देखते ही बता दो, कुछ नहीं है, बस प्लस माइनस करवा रहा है। 15 + 3 है 18, 21 + 3 है 20। ठीक है, क्या बोला है इसने? विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन फॉलो सेम सेट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, सिमिलैरिटी वाला ढूंढना है। तो पहले हुआ है आपका +3, 22 + 3 25, 33 + 3 36, 32 + 3 35, 27, यहाँ पे +3 नहीं है, हो गया ये गलत। आगे बढ़ते हैं, -4 हो रहा है, 18 से 14, 24 से 20, -4 करोगे, यहाँ पे 25 + 4 है, गलत हो गया। 36 -4 करोगे बिल्कुल 32 मिलेगा, और 35 -4 करोगे बिल्कुल 31 मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, 14 से गए हो 19 पे, +5 हुआ, यहाँ पे भी बिल्कुल +5 हुआ, तो बस +5 करना है। तो आपको दिखाई दे रहा है 31 + 5 तो नहीं होता 36, वेट +5 ही करना है ना, 31 बिल्कुल, 31 + 4 है आपका 35, तो बिल्कुल 32 + 5 37 है, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए दैट्स अ रैप, यही था आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको इस सेशन से डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अपनी स्पीड पे बिल्कुल आपको वर्क करना है। बेसिक सेशन ये नहीं होते, इसलिए हम हल्का सा फास्ट जाते हैं। बेसिक से अगर आप सीखना चाहते हैं डेफिनेटली आप दीक्षित सर ऐप से जाके सीख सकते हैं। चलिए अब मिलेंगे आपसे अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।